Hello बच्चों, let us read the question and the question says which of the following is true for kingdom Animalia? इनमें से कौन सा kingdom Animalia के लिए true है? पहला ऑप्शन है हमारे पास cell wall is present in animal cell. दूसरा ऑप्शन है their mode of nutrition is holozoic. तीसरा ऑप्शन है they do not follow a definite growth pattern. And last ऑप्शन है हमारे पास all of them are capable of locomotion. So let us start with our key concept. So जो की कॉन्सेप्ट है हमारे क्वेश्चन का दैट वुड बी किंगडम एनिमेलिया. किंगडम एनिमेलिया. सो किंगडम एनिमेलिया का दूसरा नाम क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज मेटाजोआ. इसमें वास्ट एंड डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि होते हैं मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक और हेट्रोट्रॉपिक. सो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम. ये होते हैं आपके यूकैरियोटिक एनिमल्स, आपके यूकैरियोटिक सेल से बने हैं. इनके पास एक न्यूक्लियस होता है और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं. देन वी हैव मल्टी सेलुलैरिटी या फिर आप बोल सकते हैं मल्टी सेलुलर. इनके पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके सेल्स आपके मल्टी सेलुलर होते हैं एंड स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर वेरियस फंक्शंस. नेक्स्ट वी हैव हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. इनका जो न्यूट्रिशन होता है दैट इज हेट्रोट्रॉपिक. मतलब क्या होता है? ये ऑब्टेन करते हैं एनर्जी बाय कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिजम्स या फिर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर. सेल वॉल्स की बात करते हैं. अनलाइक प्लांट्स एंड फंजाई, एनिमल सेल्स दे डू नॉट हैव सेल वॉल्स. इनके पास सेल वॉल्स नहीं होते हैं. इंस्टेड दैट इनके पास एक फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. ठीक है. अगर हम बात करते हैं मूवमेंट की, तो ये आपके क्या होते हैं? ये आपके मूव कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के पास एबिलिटी होती है कि वो मूव कर सकते हैं अपने लाइफ साइकिल के किसी एक पॉइंट पे आके. बट कुछ आपके सेसाइल होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं स्पॉन्जेस की. स्पॉन्जेस हमारे जो हैं सेसाइल होते हैं, राइट. सो ये हो गया हमारे पास एनिमल किंगडम्स के बारे में. अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन के बारे में, तो रिप्रोडक्शन इनका कैसे होता है? मेजरली थ्रू, टिपिकली आपका रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली. एंड सेक्सुअली मतलब इसमें प्रोडक्शन होता है गैमीट्स का, स्पर्म्स एंड एग्स का. और कुछ एनिमल्स आपके ए सेक्सुअली भी आपके प्रोड्यूस करते हैं, राइट. सो अब हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ. हमें क्या बोला है? बताना है कि इनमें से कौन सा जो है ट्रू है फॉर एनिमल किंगडम. सबसे पहले हम देखते हैं सेल वॉल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल. ए ऑप्शन अगर हम देखें, ठीक है, तो इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है. उसके बजाय इनके पास एक फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. क्या प्रेजेंट होती है इनके पास? इनके पास होती है सेल मेम्ब्रेन. और सेल वॉल जो होते हैं ना, आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं प्लांट सेल के, फंजाई के और कुछ प्रोटिस्ट के, जो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है. बट ये वाला ऑप्शन हो गया हमारा इनकरेक्ट. ये वाला हो गया इनकरेक्ट. ठीक है. अब हम दूसरा ऑप्शन देखें. अगर दूसरा हमें क्या बोला है? दूसरा बोला है देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक. ठीक है. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है वो देख लेते हैं. होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है ना, वो इन्वॉल्व करता है इंजेशन ऑफ फूड, सॉलिड फूड, इंजेशन ऑफ सॉलिड फूड फॉलोड बाय इंटरनल डाइजेशन. यहाँ पे आपका डाइजेशन होता है, खाना जो खाया वो पच जाता है एंड उसके बाद वो होता है एब्जॉर्ब. जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाता है उसका, न्यूट्रिएंट्स का. एंड एनिमल्स जो होते हैं टिपिकली कंज्यूम करते हैं अदर एनिमल्स को, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स या फिर दोनों, उनके फूड सोर्स की तरह. सो इनका जो है होलोजोइक होता है. सो ये वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया. ठीक है. नेक्स्ट बोला है कि दैट दे डू नॉट अलाउ अ डेफिनाइट ग्रोथ पैटर्न. ठीक है. अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, तो एनिमल जनरली फॉलो करते हैं एक डेफिनाइट ग्रोथ पैटर्न. डेफिनाइट ग्रोथ पैटर्न को फॉलो करते हैं. ये ग्रो करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस और जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो गया. ठीक है. फिर आते हैं जुवेनाइल ग्रोथ एंड देन लास्ट में आता है आपका अडल्टहुड. अडल्टहुड. सो ये होते हैं आपके कुछ सर्टेन साइज वगैरह पहुंच जाते हैं उसके बाद आपका ये ग्रोथ नहीं करते हैं यूजुअली. सो ये आपका फॉलो करते हैं एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न. सो ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया. ये करेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है. लास्ट वाला देखते हैं. ऑल ऑफ देम आर केपेबल ऑफ लोकोमोशन. सो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका? ये वाला स्टेटमेंट हो गया आपका इनकरेक्ट, डी वाला. ठीक है.
ये सारे के सारे आपके लोकोमोशन नहीं करते हैं। कुछ आपके केपेबल होते हैं, सारे नहीं होते। जैसे हम बात करते हैं स्पॉन्जेस की, जो कि बिलोंग करता है आपका फाइलम पॉरीफेरा से। ये आपके सेसाइल होते हैं और एक ही जगह पे अटैच रहते हैं, अपने सबस्ट्रेट से अटैच रहते हैं फॉर द एंटायर लाइव्स। ठीक है, और भी एनिमल्स है जैसे कि बार्निकल्स, बार्निकल्स एंड कोरल्स। ये भी आपके मूव नहीं करते अगर एक जगह सेटल हो जाए तो। ठीक है, बार्निकल्स आपके ऑर्थोपॉड्स की कैटेगरीज में आते हैं। सो अब हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। ये भी आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट। सो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी, दैट देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।